नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैजिक सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत सारी उम्मीदें थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत सारी उम्मीदें। सब जितने बेरोजगार थे, जितने भी एमपी के शिक्षक हों, चाहे तमाम जितने बेरोजगार थे, आज उम्मीद थी कुछ उन्हें नया उपहार मिलेगा, इस स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब कह सकते हैं, अब उसके आगे चर्चा मैं आगे करूंगा। अब मध्य प्रदेश में तैयारी करने लायक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं रहेगी जिससे तैयारी किया जाए। मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं बची, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं बची जिसकी तैयारी की जाए। सारी भर्ती की जो तैयारी अब सरकार कहाँ कर रही है, सरकार कहाँ कर रही है, लाडली बहना योजनाओं में कर रही है और जितनी भी तमाम योजनाएं चला के अपना सारा निकाल रहे हैं। और भर्तियों के नाम पर क्या कह देती है कि फंड नहीं है, फंड ना रहने के कारण क्या कर रही है, तो भर्ती को रद्द कर दी जा रही हैं। क्या क्या आज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या करना आगे, सब चीजें मैं आज बताऊंगा वाई वन। मैं आप लोगों को सबसे पहले निवेदन करूंगा कि थोड़ा 5 मिनट लाइव रहिएगा। और 5 सितंबर के दिन बहुत हम लोग खुद बहुत बड़ा चीज करने जा रहे हैं। 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर 2024 के दिन टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस के दिन हम लोग एक महा आंदोलन करने के बारे में उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। इससे पहले क्या किया है इन्होंने, क्या नहीं किया, सब चीजें मैं बताता हूं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की भर्तियों का भरोसा छोड़ दो। हाँ, दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे थे कि सर एमपी पुलिस कर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एमपी पुलिस के लिए आपकी जो 7,500 भर्ती है वो तो है, वो तो आएगी, वो तो तय है आना आपकी 7,500 की भर्ती। लेकिन दिक्कत क्या है, जो अन्य भर्ती में सोचा था किसके बारे में, एमपीएसआई को लेकर सोच रहे थे, एमपीएसआई और बाकी जो अदर वैकेंसी जो काफी दिनों से पेंडिंग में थी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। बाकी तो आएगी ही आएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आज हुआ है भैया, तो ये देख लीजिए। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्या क्या इन्होंने आज बोला, क्या क्या नहीं बोला। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्होंने अपने भाषण सबसे पहले क्या बोला। यहां सबसे पहले भाषण बोला कि हमने इस रोजगार के लिए शिक्षा, अपने उसके लिए बेरोजगारों के लिए हमने 11,000 नियुक्ति पत्र बांटे, 11,000 नियुक्ति पत्र बांटे। और कैसे नियुक्ति पत्र मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने पटवारी के कुछ नियुक्ति पत्र बांटे थे, उसको वही पता फर्जी बाड़े में फंसा था, उसे बांट दिए। दूसरा एमपीपीएससी कुछ क्या नियुक्ति पत्र पाठ दिए और उसी में उनका क्या पूरा काम तब हो गया। हमने इतने सालों में इतने भर्तियों में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, ये इनका बहाना मिल गया। दूसरा क्या इन्हें मिला, यहां सबसे बड़ी देखिएगा, अब बेरोजगारों से अब इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब इसका बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि भर्तियां जितनी भर्तियां मध्य प्रदेश जितनी भर्तियां अब सब लाडली बहना योजना जैसी योजना भेंट हो रही हैं। सारी जितनी योजनाएं, जितनी भर्तियां एमपी में सारी किसमें भेंट हो रही हैं, तो अब हो रही है आपकी लाडली बहना योजना में। और सो कैसे लोन लेकर, मतलब कह सकते हैं कर्ज लेकर उसे दिया जा रहा है और अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है, साफ तौर पर मैं कहूंगा। ठीक, और दूसरा कहा जाए तो यहां देखा जाए, जैसे कि आपको पता पैसा ना होने से, जहां फंड ना होने से क्या कर रहे हैं, तो भर्तियों को रद्द कर रहे हैं। जैसे भर्तियों को रद्द, और यहां लाडली बहना के लिए क्या कर्ज लेकर क्या कर रहे हैं, पैसा भेंट कर रहे हैं, किसके लिए, वोट बैंक के लिए। दूसरा यहां उदाहरण के लिए, जैसे अभी ग्राम पंचायत की आपकी भर्ती होनी थी, उसे यह कहकर रद्द कर दिए कि फंड नहीं हमारे पास। और उसी प्रकार क्या करें, मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है, चाहे मान लीजिए कोई वैकेंसी आ रहा है, तो वहां अवैध वसूली करें। कैसे अवैध वसूली, तो फॉर्म फीस के नाम पर कितने 500 600 रुपए क्या करते हैं, वसूलते हैं। और क्या करते हैं, अपने एफडी में जमा कर लेती है जितने भी एजेंसी काम वो करती है। पहले सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करती है, हर जगह कहां 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए तक, ज्यादा 200 रुपए तक फॉर्म फीस होती है। हमारा मध्य प्रदेश एक लौता ऐसा जहां पर 5 से 1,000 तक क्या लिया जाता है, तो फॉर्म फीस लिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, एफडी बना के जमा कर लिया जाता है। अगर इतना ही है, अगर आपको इतना पैसा आपके पास है, तो लाडली बहन में 250 रुपए दे रहे हैं आप, जैसे 1250 रुपए दे रहे हैं भैया, तो बेरोजगारों के लिए फॉर्म फीस फ्री कर दीजिए ना, जीरो कर दीजिए ना, जीरो कर दीजिए। उनसे क्यों वसूल रहे हैं आप पे, क्या करीब कितना वसूल रहे हैं, 500-600 रुपए। आज क्या क्या इन्होंने कहा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं बताऊंगा, ये महा आंदोलन कब करेंगे इसके लिए बताता हूं। अभी आज उन्होंने क्या कह रखा है, देखिए बेरोजगारों के लिए। सबसे पहले इनका क्या कह रहे हैं यहां देखेंगे। आज मुझे आशा थी कि ये आज बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन यहां देखिए इन्होंने क्या कहा। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है। विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। कौन से नियुक्ति पत्र भैया, जो पटवारी के इतने सालों से चल रहा है, उसे कई इतने सारा फर्जी भाड़ा, इतने बहुत सारी चीजें चल रही, उसकी आप नियुक्ति पत्र देकर अपने आप को क्या कर लिए, पल्ला झाड़ लिए कि हम इतना नियुक्ति पत्र दिए। और इससे अलावा किसको नियुक्ति पत्र दिए हैं आप, ये 11,000 किसकी बात करें, उसी की बात कर रहे हैं ना।
बस ये करके अपना पल्ला झाड़ दिया बेरोजगारों के लिए। हम सरकारी नौकरियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। भैया कौन सा तेजी से कार्य करे बताते तो, कौन सी भर्ती आप लाए अपने अपने जब से आप अपने पद पर आए, मुख्यमंत्री जब से बने, कोई ऐसा पद है जो संतोषजनक आपने निकाला हो? नहीं निकाला है। अब क्या करें कि हम 11,000 से अधिक क्या किए, रोजगार दिए इन 8 महीनों में। अच्छा, या राज्य में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है। भैया 10,000 करोड़ कहां है? किसमें आप कर इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसमें कोई बेरोजगार, जो बेरोजगार को उसमें जा रहा है, कोई जो बेरोजगार घूम रहा है उसको आप ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। ये कहां इन्वेस्ट करें सबको अच्छे से पता है। इसके बाद कह रहे हैं कि 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। किससे उत्पन्न हो रहे? क्या करेंगे आप? प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो 8,000 रुपए में 7,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड रखना बेरोजगारों को। इतने सारे से पढ़ रहे हैं बेचारे लोग, मतलब एमएससी करके बैठे हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उन लोगों से आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों करवाएंगे? और यहां क्या कह रहे हैं कि कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित प्रशिक्षुओं को 6,000 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है। कब किया गया? ताकि वे अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। ये सरासर झूठ है। कैसे झूठ है? लोन दोगे, बेचारा अगर नहीं चलेगा तो पैसे वो हो जाएगा। उसने क्या कर रहे हैं, इनका कहना छोटा छोटा अपना क्या बिजनेस खोल लो, कोई फुल्की की दुकान लगा लो, कोई चाट की लगा लो, ठीक इसी प्रकार कोई आइसक्रीम बेचना स्टार्ट कर दो, इनका कहना है और कुछ नहीं है। और क्या कहा है यहां उन्होंने? ये सबसे बड़ा हार्ट की बात हुई है। और दूसरी बात, जब इन्होंने क्या किया है ये देखिए, जब यहां ना ट्विटर पे क्या किया है, ट्विटर पे देखेंगे आप सभी, ट्विटर पर अपनी प्रशंसा में देखिए क्या किए हैं कि सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है। विगत 8 महीने में शासकीय नौकरी 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये भैया कौन से नियुक्ति पत्र की बात करें, जो कि ऑलरेडी जो आपके हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो हुई थी, जो भर्ती है, आप अपना क्यों कर रहे हैं? आपने अपने शासनकाल में एक पद निकाले तो बताइए। एमपीएसआई के बारे में ना आपने चर्चा नहीं की है और ना ही अन्य किसी भर्ती की आपने चर्चा की। आपने सिर्फ चर्चा किस बात की है कि हमने इन 8 महीनों में 11,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और कैसे बांटे हमें पता अच्छे से, कैसे बांटे, किस प्रकार फर्जीवाड़ा, किस प्रकार फाइल को गुमा दिया, किस प्रकार फाइल को दबा के फेंक मोड़ दिया गया, पता नहीं चला। आज तक पता नहीं चला कि फाइल गई कहां। अब आज तक यह भी पता नहीं चला कि भैया फाइल को उजागर क्यों नहीं किया गया। और जितनी भी हमारे जितनी मीडिया है, चाहे बड़ी से लेकर छोटी मीडिया, आज तक एक रिक्वेस्ट नहीं कर पाई कि उस पटवारी की जांच रिपोर्ट को उजागर किया जाए। किसी में कोई हिम्मत नहीं थी। तो भैया क्या से हो पाएगा? इन्हें क्या इन्हें पता था कि अगर हम पूछेगा कोई हमसे कि आपने क्या किया है इतने महीनों में, तो हम जवाब दे देंगे कि हमने पटवारी भर्ती को नियुक्ति पत्र दी है और एमपीएससी के कुछ छात्रों को हमने क्या दिया है, नियुक्ति पत्र दिया, हमारा काम खत्म। हमने बेरोजगारों के लिए क्या किया, इतने सारे अवसर दिए। फाइल का पता नहीं फाइल कहां गई। और क्या कहा ना भैया, यहां देखते हैं ये डिजिटल में कुछ अलग ही चला। विश्वविद्यालय खोलने में, ये विश्वविद्यालय खोलने से क्या फायदा जब आप रोजगार दे ही नहीं रहे हैं? जब रोजगार आप दे ही नहीं रहे हैं तो बच्चा पढ़ लिख के करेगा क्या? इससे अच्छा कोई और अपना रोजगार खोल ले। क्यों टाइम वेस्ट करे आप किस विश्वविद्यालय में जाके, यहां मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपए देकर आपका फीस भरे, और उससे जब नोटिफिकेशन कोई वैकेंसी आप देते नहीं है तो क्यों तैयारी करे? ये एक तो ये हो गया। अगला, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सहयोग से पीएम श्री 416 विद्यालयों में संचालित इस वित्तीय वर्ष 167 विद्यालय में शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के प्रथम चरण में 275 सीएम राज्य विद्यालय संचालित हो रहे। पिछले 3 सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्य पदों पर कुल 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। यार गजब है यार। मतलब ये देखेंगे, मतलब क्या मतलब ये फेंकना भी इतना कम ज्यादा नहीं हो गया कुछ? ये ज्यादा फेंकना ही हो गया। मतलब स्कूलों में इतनी गति दुर्दशा बिगड़ी हुई है, इतनी दुर्दशा बिगड़ी हुई। सबसे मतलब पूरे स्टेट में हमारे मतलब पूरे इंडिया में सबसे जो शिक्षा में सबसे ज्यादा दुर्दशा बिगड़ी है तो मध्य प्रदेश इकलौता। और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश है। ये तो मैं मान गया हूं, ठीक है। और इस चीज को ये उजागर नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं बताता हूं इसके लिए। अब बहुत हो गया इन लोगों का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इनका कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं अब उन टीचरों से, उन सभी विद्यार्थियों से और उन चौहान एकेडमी कम्युनिटी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भैया
अब आपको अपना पावर दिखाने का टाइम आ गया। आपको अब स्टूडेंट पावर का दिखाना पड़ेगा और स्टूडेंट यूनियन पावर का आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है बिना आंदोलन, बिना किसी गर्मा गर्मी के अब कुछ भी वैकेंसी ना आना पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए 5 सितंबर 2024 के दिन एक महा आंदोलन रखने जा रहे हैं। कहां? भोपाल में। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 2 लाठी आप खाएंगे, 2 लाठी मैं खाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा इस बार का आंदोलन असफल नहीं होने देना। याद रखिएगा टीचर्स डे, याद रखिए टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस के दिन, शिक्षक दिवस के दिन एक महा आंदोलन आयोजित करने जा रहा हूं मैं। और उन सभी छात्र और शिक्षकों से मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे 101% श्योर था कि इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ एमपीएसआई का जो अन्य भर्ती के बारे में जरूर अपडेट देंगे। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाए थे बहुत सारे, जिसमें मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही आग्रह कर सकता हूं कि 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के दिन सुबह 10 बजे आप सभी को इकट्ठा होना भोपाल में। मैं उन छात्रों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं जो 7 से 8 सालों से सिर्फ तैयारी करते आ रहे हैं। किसके लिए? एमपीएसआई के लिए, खासकर एमपीएसआई के लिए, और अन्य पदों की तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन ओवर एज होते जा रहे हैं और कोरोना का मुंह दे दिए, क्या दे दिए, बहाना दे दिए। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके रोजगार पोर्टल में लाखों में बेरोजगार पोर्टल क्या है दिए गए हैं, और वैकेंसीज कितनी आती, सच बताऊं ना मैं, वैकेंसीज आती है मुश्किल से साल में अगर 10,000 मुश्किल से नियुक्ति मिल जाए, किसी को ज्वाइनिंग मिल जाए तो बड़ी बात है मध्य प्रदेश में। और बाकी जितने लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा आप। बाकी आप चले जाइए, चाहे यूपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, हर जगह बढ़िया से बढ़िया वैकेंसी निकलती है। लेकिन एक लौटा मध्य प्रदेश है जहां हमारे वैकेंसी को लेकर कोई भी प्रक्रिया, यहां से भी एक चीज चलती है, लाडली बहना योजना, कर्ज लेकर देते रहो और भर्ती की जब बात आए तो बोल दो फंड नहीं है हमारे पास, फंड ना होने की वजह से ये भर्ती रद्द होती है। ये कौन सी बात है? जहां बेरोजगारों के लिए आपको कदम उठाना चाहिए, वहां आप एक पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। मैं तो पैसों की बर्बादी मानूंगा। याद रखिएगा किस प्रकार पैसों की बर्बादी रहेगी ये। अगर आप एक भर्ती अगर देते हैं, अगर उस 1250 की जगह आप उस परिवार के किसी एक शख्स को, किसी एक आदमी को आप नौकरी दे दें, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिसे आप बांट रहे हैं। 1250 रुपए लाडली बहना योजना, अगर आप इस चीज से कह के बोल दें कि हम लाडली बहना योजना बंद कर रहे हैं, किसके लिए? बेरोजगारों के लिए हित के लिए हम बंद कर रहे हैं, उनकी भर्तियों के लिए बंद कर रहे हैं, तो कोई भी महिलाएं एक कदम, मतलब एक से चूचा नहीं करेंगी कि अच्छा कर रही हैं, हमारे बच्चे के लिए करें, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए करें। क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो लाडली बहना योजना है ये कुछ समय तक और चलेगी, बस होगी, इसके बाद इसे बंद कर देंगे। और इसके बाद जैसे चुनाव का फिर माहौल आएगा, फिर एक नई योजना शुरू करके आप उसे अपना बैंक बोर्ड बनाएंगे और फिर से वही चीज हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, अब इस वीडियो को थोड़ा कट कर लीजिए। 5 सितंबर 2024 को मैं आज से तैयारी स्टार्ट करता हूं, किसकी? महा आंदोलन की। अब मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब जितने भी मेरे जो माननीय शिक्षक हैं, अब उनके सामने यही करना पड़ेगा। जो मेरे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जो अच्छी खासी जिनकी पहचान है, मैं तो अभी एक नया, ठीक है, मैं हूं अभी, कुछ भी नहीं हूं मैं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, बस एक मेरे पास एक मीडिया है, मतलब कह सकते हैं एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू मैं अपने बात रख रहा हूं। लेकिन मैं उन शिक्षकों से जरूर कहूंगा जिन शिक्षकों को बच्चे मानते हैं, पूजते हैं, पैर छूते हैं। अब आप ही लोग का सहारा है बेरोजगारों का। आप सिर्फ इन्हें पढ़ाते रहेंगे, वैकेंसी नहीं आएगी। और आप इनसे कब तक फीस लेते रहेंगे? जो बड़ी बड़ी ऑफलाइन चलती है, कब तक आप इनसे फीस लेते रहेंगे? एक दिन आपको खुद शर्म आने लगेगी कि मैं इन बेरोजगारों से पैसा ले रहा हूं, इन बच्चों से ले रहा हूं पैसे,
जबकि एक वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी आती है 200-400 और लाखों में क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो आप जितने भी छात्र, जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि 5 सितंबर 2024 को एक महा आंदोलन भोपाल में हो जाए। और मैं कहता हूं कि इस बार हम भी कूटेंगे, चाहे इस बार पुलिस वाले जितना पुलिस बल लगा ले, 4 डंडे खाने को हम भी तैयार हैं, 4 डंडे खाने को हमारा छात्र भी तैयार रहेगा। बस आप लोगों से एक आग्रह है कि इस वीडियो को मैं अपने लिए नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा और उन शिक्षकों तक जरूर बता दीजिएगा कि सर एक आंदोलन अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि शासन की अब ये जो नीति है ये अब हमारे सर के ऊपर जा चुकी है। हम तैयारी करते करते किस लिए तैयारी करें, जब वैकेंसी ही नहीं आ रही, वैकेंसी भी आती है तो आधे ज्यादा तो बिक जाती है, किस में चली जाती है पता ही नहीं चलता। आपको सत्य बात, अगर आप 5000 भर्ती आती है, 5000 भर्ती होती है, उसमें तो 50% भर्ती कहां चली जाती है पता नहीं है। और 50% भर्ती में अगर किसी सिलेक्शन हो जाता है, उसे डॉक्यूमेंट के नाम पर किसी के नाम पर क्या करके निकाल दिया जाता है और उसे आउटसोर्स के द्वारा भर दिया जाता है। ये तो चल रहा है, ये रियलिटी है एमपी की। मध्य प्रदेश की अगर 5000 भर्ती है मध्य प्रदेश की, तो 50% आपकी क्या होंगी, आधे चली जाएंगी, गोल हो जाएंगी, पता नहीं कहां चली जाएंगी। और 50% जो बचेंगी और जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनके साथ क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट के नाम पर किसी और के नाम पर क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे और उसे किसी और थ्रू भर देंगे। ये चल रहा है। आज से मैं कह रहा हूं 10 साल पहले की स्थिति कुछ ठीक थी, वैकेंसी के लिए वैकेंसी आती तो थी, लेकिन ये 10 साल बाद देखने को आ रहा है प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और यही भर्तियां क्या हो रही हैं, इक्का दुक्का निकाल के अपने आप को क्या किया जा रहा है, यहां अपने आप को क्या किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि भैया हमने 11,000 नियुक्ति पत्र देकर, ये हमने 11,000 सरकारी तेजी से बढ़ा रहे हैं। और कितना 11,000 हमने इन 8 महीनों में हमने 11,000 नियुक्ति पत्र बांटे। जबकि आपको रियलिटी बता दूं कि ऐसा नियुक्ति पत्र बांटे तो गए, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए 2,500 से ज्यादा पद खाली हैं, अभी पूछ लीजिएगा आप। ठीक, ये रहा एक पहली बात। तो आप लोगों से अब मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, अब मेरी कृपया थोड़ा ध्यान से बात सुनिएगा। 5 सितंबर 2024 महाआंदोलन एक होगा ही होगा। अब चाहे महाआंदोलन होगा सुबह 10 बजे से भोपाल ईएसबी ऑफिस के पास, बाकी सब चीजें आगे देखी जाएंगी। एक महाआंदोलन होना बहुत जरूरी हो गया है, अब एक महाआंदोलन होना बहुत जरूरी होगा। मुझे पता है अब इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पीटे घसीटे मारे पीटे, चाहे शिक्षकों को चाहे विद्यार्थियों को, इस बार अब टिके रहना है, अब इस बार टिके रहना है। क्योंकि अब देखिए यार, आपको अच्छे से चीज पता है कि हर एक बच्चा बेरोजगारी के दर्द सह रहा है, हर एक बच्चा। और इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे भरे पड़े हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हर क्षेत्र में भरे पड़े हैं, बस अपनी कौशल को दिखा नहीं पा रहा। कारण क्या है, भर्ती ना होने के कारण। और उनसे क्या बोला जा रहा है कि हम कौशल योजना शुरू कर रहे हैं। क्या कौशल योजना शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें जाकर आप लोग क्या लगाइए, पैसा हमसे उठा लीजिए, इतना ब्याज दीजिए और अपना क्या लगा लीजिए, जाके मोमोज की ठेला लगा लीजिए, फुल्की चाट की ठेला लगा लीजिए, कहा जा रहा है। तो अब विशेष आग्रह मैं उन शिक्षकों से करना चाहता हूं जिनके बढ़िया फॉलोवर्स हैं, बढ़िया जिन्हें मानते हैं, बच्चे मानते हैं। बस आप लोग जितने मेरे बच्चे देख रहे हैं चौहान अकेडमी, जो कम्युनिटी जुड़े हुए हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कल एक वीडियो बनाया था कि हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी एक बढ़िया सौगात देंगे आप सभी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग बच्चों बस इस वीडियो को यहां से कट कर लीजिए और 5 सितंबर के दिन, कब आपको, तो 5 सितंबर महाआंदोलन शिक्षक दिवस के दिन, शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2024 सुबह
10 बजे ESB ऑफिस। यार कोर्स आप बेचो, अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, कोर्स बेचिए, नो प्रॉब्लम, अच्छा करिए। मेरा नहीं चल रहा अच्छा, कोई दिक्कत, आपका अच्छा चल रहा, लेकिन साथ में बच्चों को सपोर्ट तो करिए। सभी लोग कोर्स बेचते हैं, मैं भी खुद स्वामी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। किस पर चलती है? आप लोग को निर्भर रहती है, क्योंकि आप कोर्स लेते हैं। आप किस उम्मीद से कोर्स लेते हैं कि वैकेंसीज आएगी, हम तैयारी करके उसमें सैनिक होंगे। जब वैकेंसी नहीं आएगी भैया, तो आप कोर्स बेच के कर क्या लोगे? एक समय बाद हर एक स्टूडेंट बंद कर देगा, कोर्स लेना खरीदना छोड़ देगा। आपको पता होना चाहिए इस चीज का। अगर आप लोग सोच रहे कि हम इतनी बड़ी हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, मैं एक दिन बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा जिससे कोई भी बच्चा कोर्स नहीं लेगा। कारण क्या है? ये भर्ती नहीं, कोर्स किस लिए लेगा? चाहे कोई भी, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों नहीं, चाहे इंदौर में इतने बड़े इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, चाहे अच्छे अच्छे उसमें लाइव क्यों ना आते हो, 2,500-3,000 3,000 लाइव क्यों ना आते हो, लेकिन अगर बच्चों को सपोर्ट के लिए नहीं उतरे ना, तो फिर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, 101% गारंटी देता हूं, एक दिन हर इंस्टीट्यूट का, चाहे मेरा इंस्टीट्यूट है, सबके कोर्स सेल होना बंद हो जाएंगे। बस तो इस चीज को देख लीजिए। ये रहा है आपका ये तो महाआंदोलन शिक्षक दिवस के दिन, टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन यह महाआंदोलन होना जरूरी है। और अब मैं उन सभी शिक्षकों से और उन बच्चों से आह्वान करूंगा कि इस आंदोलन में सपोर्ट करें अपना। अगर अपनी जो बेरोजगारी को नहीं हटाए, अगर अपनी जवानी को, सही जोश को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किए, तो सरकार आपका इसी तरह शोषण करती रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर वीडियो बनाना, चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, इसके लिए जरूर वीडियो बनाएं। इसके लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, और बाकी सारे अपडेट मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, इसको लेकर कब कैसे कहां पहुंचना है। ठीक है, चलिएगा। और बच्चों मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने कल बोल दिया था कि मुख्यमंत्री साहब कुछ ना कुछ आपको सौगात देंगे, तो मैं वहां गलत हुआ, मुझे माफ करिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और अगर कोई भी नहीं आता, कोई अन्य शिक्षकगण भी अगर 5 सितंबर को नहीं आते, तो मैं कहता हूं कि अगर आप लोग 10 बच्चे भी आते हैं, फिर भी हम जाएंगे, एक छोटा आंदोलन करेंगे और उसे बड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि बच्चे इतने बेरोजगार हैं कि कुछ भी करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति आ चुकी है। चलिएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस महाआंदोलन की तैयारी में जुट जाइए और इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। मैं अपने लिए यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, इसमें मेरा ही फायदा है और आपका भी फायदा। किस प्रकार फायदा रहेगा? अगर भर्ती आएगी तो मैं अपना कोर्स में क्या कर सकूँ, बेच सकूंगा, मैं अपना क्या व्यापार चला सकूंगा, ऐसे मान लीजिए छठ। और अगर आपकी भर्ती आई तो आप अपने सिलेक्शन के लिए करेंगे। ये सोच समझ के चलते हैं, यही चीज़ है। अगर भर्ती नहीं रहेंगी तो ना किसी कोर्स से होंगे ना कुछ होंगे। सिंपल सी बात, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ किस लिए पढ़ा रहा है? अपने किसके लिए? व्यापार के लिए। आपको पता होगा, अगर भर्ती नहीं होगी तो ना ही उसका व्यापार चलेगा ना ही कुछ चलेगा। आई बात पे सिंपल सीधी सटीक बात बोलूंगा, एक व्यापारी है। याद रखिए, एजुकेशन एक व्यापारी है, जहां पर क्या होता कुछ भी नहीं, पहले जो दक्षिणा दी जाती थी, अब फीस के नाम पर क्या है, व्यापार हो गया। ठीक है, मैं सीधे सपाट कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी कमेंट करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए खुले तौर पर एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन कोर्स बाय करने का, सेल करने तब मजा आता जब भर्तियां हों। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, 5 सितंबर की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन एक मैं स्वयं शिक्षक हूं। अब 5 सितंबर के दिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उस दिन मैं सामने खड़ा रहूंगा, चाहे पहली लाठी मुझे क्यों ना पड़े। आप मेरे पीछे खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सामने मैं खड़ा रहूंगा। अब मुझसे जितना बोलना आएगा, मुझसे जितना चिल्लाना आएगा, मैं उस दिन चिल्लाऊंगा। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस सेशन जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शिक्षकों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।